मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्त गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानन श्यामल वर्णा गजानना विलंबित सूत्र गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानन वामन रूप गजानना महेश्वर पुत्र गजानना महेश्वर पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानना विघ्न विनायक गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तव पाहि पाहि गजानना पार्वती पुत्र गजानना पार्वती पुत्र गजानना पूर्ण सिद्धि विनायक स्वामी की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर। 13 चैप्टर में भगवान ने जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं अर्जुन, ये सब गुण संग के। अगर आप 13 अध्याय के लास्ट श्लोक जाओगे, इवन 21 नंबर में, 13 अध्याय के 21 नंबर में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। शब्द गुण अर्थात प्रकृति से उत्पन्न गुणों को ही भोग करता है। तो गुणों के बारे में भगवान ने बताया। फिर ऐसी प्रकृति के गुणों के बारे में जो जानता है, 23 नंबर में, यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, उसमें 29 में भी प्रकृति व कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। प्रकृति के ही कर्म, अनेक प्रकृति के गुण। इस प्रकार के भगवान ने गुणों के ही माध्यम से ये सब जगत उत्पन्न होता है, ये बताया। प्रश्न होगा, तो ये जो प्रकृति के गुण है, गुण क्या है?
शंकराचार्य भाष्य में इसलिए लिखते हैं कि प्रकृति तत्व गुणेशु च संगः संसार कारणम। संसार का कारण क्या है ना? प्रकृति में स्थित होना। परमात्मा में स्थित नहीं, प्रकृति में स्थित माना प्रकृति के प्रति आसक्त होना। और गुण, उसका अर्थ क्या है? गुण विषय का आसक्ति। गुणेशु संगः। प्रश्न होगा गुण में किस प्रकार है, वो गुण कितने प्रकार है, आसक्ति क्या होती है, गुण कौन से हैं, गुण कैसे मनुष्य को बांधता है, गुणों से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे, जिन्होंने प्राप्त किया उसका लक्षण क्या है, ये सब बताने के लिए चतुर्दश अध्याय। इसलिए उनका नाम था गुणत्रय विभाग योग। हमारे पास 5 दिन है, एक दिन में 5-5 श्लोक लेंगे तो 27 श्लोक है। अब ये टोटल मैंने आपको शॉर्ट में त्रयोदश अध्याय से चतुर्दश अध्याय का जो संबंध है वो बता दें। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, क्योंकि भगवान ने त्रयोदश अध्याय में बताया था गुणों के बारे में। तो अब गुण कितने प्रकार है, गुण कैसे बांधता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का अपना, प्रत्येक गुणों का अपना धर्म है, अपना फीचर है, स्ट्रक्चर है, ये सब ये अध्याय में। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टडी अध्याय है। इसी को ही आधार लेकर के मैनेजमेंट में वो पूरा चार्ट बनाया जाता है। खुद मेरे पास भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। सात्विक को कहा गया है अनएक्टिव, राजसिक को कहा गया है एक्टिव, तमसिक कहा गया इनएक्टिव, फिर उसका लक्षण, फीचर्स, इफेक्ट्स, इसी आधार पर पूज्य गुरुदेव इस अध्याय का नाम देते हैं, इट इज ए हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनिंग वर्किंग सेटल बॉडी, इनर मैकेनिज्म, आंतरिक संरचना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षणात्मक उपचार, साइंस ऑफ सेल्फ परफेक्शन, बिहेवियर ऑफ गुण एंड माइंड, ये अध्याय में। अब एक एक श्लोक के क्या क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक में भगवान ज्ञान की महिमा और फल बताते, ज्ञान की महिमा क्या है और फल क्या है भगवान बताते। तीसरा और चौथा श्लोक में प्रकृति और पुरुष के संबंध से जगत उत्पन्न होता है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ये बताते हैं। पांचवा में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ही बंधनकारी है। डायरेक्ट टॉपिक को आ जाते हैं 5 नंबर। छठा सातवां आठवां में इन तीनों गुणों के स्वरूप और बंधन का कारण बताते। नौवां और 10वां, 9th और 10th में एक गुण का वर्णन करके दूसरे गुण के प्रति क्या प्रभाव है, एक जब बढ़ जाता है दूसरे दब जाता है, उसके बारे में बताते। 11, 12, 13 में 3 गुणों का लक्षण है और प्रभाव बता रहे। 14, 15, 16 में
उन गुणों का प्रभाव के कारण मनुष्य की जो गति है और कर्म फल का वर्णन करता है। 14, 15, 16, 17 में गुण के हेतु के वर्णन, 18 में गुणों के अनुरूप गति का वर्णन, 19, 20 में ये सब बताने के बाद भगवान कहते हैं देखो जो आत्मा है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत, उस अकर्ता का वर्णन हो गया। 20 में भगवान ने प्रवचन बंद कर दिया, सोचा कि अभी हो गया मेरे तक। अभी अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया 21 नंबर, गुणातीत पुरुष का आचरण क्या है, लक्षण क्या है, उनकी आदत है। सेकंड चैप्टर में भी पूछा था, स्थित प्रज्ञा से लक्षण, उसी ढंग उसमें जो प्रश्न के डावाडोल था, कोई एक शास्त्रीय ढंग से लगता है ठीक नहीं था कि स्थित प्रज्ञा की भाषा क्या है, वो कैसे रहते हैं, और यहाँ पर त्रिगुणातीत के बारे में प्रश्न पूछते हैं, लक्षण और आचरण। फिर भगवान को मौका मिलता है 22 से 25 गुणातीत के लक्षण और आचरण बता, 26 में गुणातीत स्थिति में रहने से उसके जो फल है उसके पहले साधन उपाय भी बता, और 27 में उस अव्यय प्रतिष्ठा अमृत तत्व की स्वरूप वर्णन करते हैं। ऐसे ही पूरे टोटल अध्याय का वर्णन है। अब यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न 22 में ही होगा। तो भगवान उवाच करते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। खुद ही भगवान शुरू करते हैं कि 13 चैप्टर के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि मुझे क्या बताना है 14 चैप्टर में। अर्जुन के मन में प्रश्न हो या न हो, ये सब्जेक्ट के अनुसार ये ठीक पड़ेगा, इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुझे फिर बताऊं, परम भूयः, भूयः माने और एक बार, फिर बताऊंगा तुझे, प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम, ज्ञान से भी जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, मैं बताऊंगा। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिसको जान करके मुनि लोग जो चिंतन करने वाले हैं, पराम सिद्धि मितो गताः, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रश्न होगा तो भगवान तो गुणत्रय बताएंगे और वो ज्ञान कैसे हो जाएगा? गुणत्रय तो प्रकृति के बारे में है। भगवान कहते हैं, आगे भी मैंने बताया जैसे भगवान गुणत्रय बता रहे हैं, अल्टीमेटली जो आत्म तत्व का जो स्वरूप है वो गुण से अतीत है। जब वो शरीर में रहता है, शरीर के प्रति आसक्ति होता है, तब अपने आप को पुरुष समझता है, जीव समझता है, देह समझता है। असली रूप में वो आत्म तत्व है, इसी को जानना है। फिर इसको आपने इतना प्रकृति के गुणों के बारे में क्यों इतना वर्णन किया, उसका नाम ही गुणत्रय विभाग योग दे दिया। ये जब तक नहीं जानेंगे उससे दूर कैसे हो, जानना पड़ेगा। और ये मन का जो लक्षण है, वो मन में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किस प्रकार के होता है, प्रभाव होता है, वो जानेंगे। और जो गति होती है, जो एक्शन है, जो कर्म है, जो संसार के आवागमन है, वो सब गुण के कारण ही होता है, वो जानना ही पड़ेगा। और उससे हम परे हैं, आत्म तत्व वो अनुभव करना, ये मुख्य लक्ष्य है। तो भगवान कहते हैं यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से भी ज्ञान।
विद्यानाम अध्यात्म विद्या, आत्म तत्व का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, ये ज्ञानानाम उत्तमम, इसको मैं तुझे बता रहा हूं और एक बात। तो देखा जाए तो शुरू से 20 श्लोक तक आत्म तत्व के बारे में नहीं बता, गुणों के बारे में बता, और जो टॉपिक रखा गया है गुणत्रय विभाग में, वो ठीक रहता है। और उन्होंने इतना समझाया इसलिए कि देखो यही गुण ही इतना सब काम करता है संसार में। अब जैसे कोई निवृत्ति मार्ग हो जाता है, शांत बैठ जाता है, तो जानना कि सात्विक बढ़ गया। कोई अगर निवृत्ति मार्ग होता है, शांत बैठता है, मगर अलस के कारण, तो तामसिक बढ़ गया। किसी के अंदर कर्म करने के लिए जोश है, तो जानना कि रजस बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे आजकल आता है ना, देखो गर्मी की लहरी है, आप 12 बजे से 3 बजे तक जाओ मत, मरो, कर्म ऐसे कुछ उसको जाना पड़ता है। वो बिना कर्म में रह नहीं सकता है। कुछ शांत होकर बैठते हैं, कुछ अलस है। ये सब जो हम देखते हैं, आवागमन, जो एक्टिविटीज, क्रिया, ये सब इन तीनों के कारण है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तो भगवान इसलिए एक चैप्टर लिया, और ये बड़ा सुंदर है साइंटिफिक के दृष्टि से। डिसेक्शन पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, डिसेक्शन करते हैं। तो माइंड का ही डिसेक्शन है, मन के डिसेक्शन है। सत्वगुण होने से क्या प्रभाव है, क्या फीचर है, क्या स्ट्रक्चर है, उसका लक्षण क्या है। रजोगुण होने से क्या लक्षण है, तमोगुण होने से क्या लक्षण है। तो अपने मन के बारे में ही इतना सुंदर वर्णन। इसको कह सकते हैं ये एक थीसिस पेपर है, साइकोलॉजिकल थीसिस पेपर है। हमने आपको बताया था ना, मन के बारे में, आत्मा के बारे में तो है ही, ब्रह्म विद्या है। मन के बारे में अगर ज्यादा जानना है, मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड, जो जुंग, एग्लर, ये सब बाद में आए। मन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में अगर जानना है, तो 4 ग्रंथ है, उसको जीवन में पढ़ना चाहिए। मैंने बताया था, क्या क्या बता सकते हैं। 4 ग्रंथ है जीवन में, मन के बारे में, स्टडी ऑफ माइंड वर्णन है, पढ़ना चाहिए। हम्म थोड़ा पुरातन से शुरू करो क्या, जो जो जितना प्राचीन है उसी से शुरू करो। नंबर 1 2 3 4 करो। मैं कहता हूँ शास्त्र पुरातन से शुरू करो। उपनिषद वेद में नहीं है, वेद के जो उपनिषद भाग है उसी में ही। वेद अगर बोलो तो कर्म कांड में आ जाएगा, उसमें मन के बारे में इतना नहीं है। उसका एक्टिविटीज है, यज्ञ हवन आदि है। और जो उपनिषद है, जिसमें 4000 मंत्र ही, उसमें मन के बारे में, केने शितम प्रेषितम मन, केन उपनिषद में, एक सर्वम मन एवं, बृहदारण्यक उपनिषद में। मन के बारे में सबसे पुरातन ग्रंथ में अगर वर्णन है तो वो है उपनिषद। ऐसे उपनिषद का जो मूल सब्जेक्ट है ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या। एग्जैक्ट ऐसे जैसे भगवान का कहना है आत्मा के बारे में, मगर वो 20 श्लोक तक ले जा रहे हैं गुणत्रय के बारे में वर्णन करके, और इसका नाम भी बता दिया, गुणत्रय विभाग। मन के स्तर पर फिर ये जगत, प्रकृति के जो गुण है, उसी से जो जगत बना है उसके बारे में बताया। तो ऐसी मन के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन है पुरातन के दृष्टि से उपनिषद में। उसके बाद, उपनिषद के बाद एक ग्रंथ है जो मन के बारे में वर्णन है। वो ग्रंथ क्या है?
हम्म। हाँ, वो तो बाद में आएगा। मैंने बताया था थोड़ा इति माने कालक्रम के दृष्टि से बता, जो पुरातन है। गीता तो अभी 5000 साल पहले, उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं थे कि आपके हिंदू धर्म में ग्रंथ हो गए, हम जानते नहीं, है ना? क्या ऐसे 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 क्या बोल रहे हैं? हाँ, योग वशिष्ठ बताया आपने? कोई नहीं बताया? हाँ, बताया था योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में देखो, एक श्लोक बता रहा हूं। शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित। सब श्लोक के बारे में मन में श्लोक के माध्यम से। और देखो कहते हैं, ये जो मन है ना, ये मन की एक फोर्स है, उसको बोलते हैं वासना। और वासना दो प्रकार है, शुभ और अशुभ। मार्ग, रास्ता, जैसे कैनाल। कैनाल दो प्रकार, एक कैनाल है जिसमें इरिगेशन करने के लिए, और एक कैनाल है जिसमें पानी पीने के लिए। ऐसी शुभ अशुभ, मार्गाभ्यम बहंती वासना सरित। सरित में नदी। ठीक, तो ये हो गया योग वशिष्ठ। थर्ड ग्रंथ क्या है? हम्म, वो तो बताऊंगा थोड़ा सा मैं। वैक्यूम नहीं बनाऊंगा तो बारिश कैसे हो? बहुत गर्मी होगी तभी तो बारिश होगी। योग दर्शन। योग दर्शन में ही मन के बारे में, क्लिष्ट मन क्या है, अक्लिष्ट मन क्या है, पूरा मन के बारे में जितना सूत्र है वो वर्णन है। और चौथा, बोलो, वही थोड़ा सा बोलो। देखो 14 चैप्टर में प्रमाण है, जो हम टॉपिक ले रहे हैं मन के बारे में। भगवान ने मन के लिए ऐसे ही, उपनिषद की कन्या है, उपनिषद का सोर्स है गीता है ना, उपनिषद से आया है। तो नियम के अनुसार ब्रह्म विद्या ही बतानी चाहिए। और नहीं, भगवान सब कुछ बता रहे, विभूति भी बता रहे। ब्रह्म विद्या इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद मन या विभूति सृष्टि, आवश्यक उपनिषद में भी है। तो इसलिए खुद अर्जुन ने उसके पहले भी पूछा था, चंचलम ही, बोलो, मन कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, मन के बारे में आ गया ना। फिर तृतीय अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा, बलादिव नियोजित, ऐसे क्या होता है कि मनुष्य जबरदस्त काम करता है? तो भगवान फिर मन के लक्षण बता रहे हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, उत्तर में। हर चैप्टर में अगर देखोगे कहीं ना कहीं मन के बारे में है ही, डायरेक्ट है और कहीं जोड़ रहा। अब जैसे 13 चैप्टर का हमने बताया, प्रकृति स्तो ही, प्रकृति के जो गुण, प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के जो गुण है, तो वो गुण ही मन में आ जाता है। तीन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये चार ग्रंथ है, उपनिषद, योग वशिष्ठ, योग दर्शन और गीता। योग वशिष्ठ हम लोग पढ़ सकते हैं, मगर थोड़ा सा और समय लगेगा। एक बार पढ़ लिया था। और तो ये है चार ग्रंथ। इसीलिए देखो ना, भगवान कहते हैं ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। मैं मन के बारे में बता रहा हूं, मगर ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान ही जो आत्म तत्व है। भगवान स्वरूप सेकंड कहते हैं क्या?
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रश्न होगा इस ज्ञान को, जो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से भी ज्ञान है, उसको जानने से क्या होगा, उसका फल क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है। कहते इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान के सहारे, इस ज्ञान के आश्रय करके, मम साधर्म्यम, मेरे स्वधर्म को, मेरे धर्म को, मेरे स्वरूप को, साधर्म यहाँ पर स्वरूप का, मेरे धर्म को प्राप्त करता है। आपका धर्म क्या है ना? अजातम, अभूतम, अप्रतिष्ठितम, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अगंधम, अव्ययम। ये उपनिषद में वर्णन है आत्मा के स्वरूप के बारे में। कारण उपनिषद तो आत्मा के बारे में बताएगी। अगंधम, अप्राणम, अमुखम, अश्रौत्रम, अवांग, अग, अनत्रम, अतेजसम, अचस्कुम, ये सब वर्णन है आत्मा के बारे में। वो अजात है, न जायते, गीता में भी देख लो। इसको कहते हैं मेरे स्वरूप, मेरे धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है कि जिसको हम त्याग नहीं कर सकते। तो मेरे धर्म को माने मेरे स्वरूप, आगता प्राप्त कर लेते। अभी हम अपने आप को क्या समझते हैं? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं जीव हूं, मैं पति हूं, पत्नी हूं। कहते नहीं, परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। जो सच्चिदानंद अनुभव कर लेता है वही है मम सधर्म आगता, मेरे स्वरूप। अर्जुन ने यही समझा, अपने आप को योद्धा समझा, अपने आप को पुत्र समझा, अपने आप को भतीजा समझा, मारने के लिए नहीं चाहता था। भगवान ने ये बताया, तुम है नहीं ये, तुम आत्मा हो, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करो। आगता, एक बार अगर स्वरूप को जान लेते हो तो उसका फल क्या है? सर्गे भी नोपजायन्ते, फिर मनुष्य सृष्टि नहीं होता, फिर ये आवागमन चक्र में नहीं पड़ता, और प्रलय काल में लीन होकर की प्रलय का दुख अनुभव नहीं करता। नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, क्योंकि प्रलय में भी दुख ही दुख है। तो सृष्टि, स्थिति, लय उसको नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता। ये बताने की ये शैली है। अब भगवान तृतीय नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये जो मैं संकल्प किया हूं, प्रतिज्ञा किया हूं, गुणत्रय विभाग योग में बताने के लिए, और जो त्रयोदश अध्याय में बताया था प्रकृति से ही उत्पन्न होती है, उसको समझो। ये प्रकृति गर्भ है, योनि है, और मैं गर्भ स्थापन करता हूं। तो मैं निमित्त कारण और उपादान कारण बता रहे। प्रकृति के अंदर तीन गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। उसी से ये जगत सृष्टि होती। जब तक तुम इस जगत को ब्रह्म नहीं देखते हो, जगत क्या है? ब्रह्म स्वरूप, जगत ब्रह्म एवं सर्व नहीं देखते हो, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो क्रिएशन, उसको जानो। कौन है वो? प्रकृति, भगवान। प्रकृति का एक नाम देते हैं, वो है महद ब्रह्म। उसको देखते हैं, पढ़ेंगे हम। मम योनि महद ब्रह्मा
तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अच्छा, मम आगताः माने वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कैवल्य प्राप्त कर लेता है। ऐसे शास्त्र में, भक्ति शास्त्र हो, हमारे शास्त्र में मुक्ति अनेक प्रकार है। एक होती है सारूप्य मुक्ति, अर्थात भगवान का जो रूप है वो मिल जाए तो सारूप्य मुक्ति। और एक होती है सालोक्य मुक्ति, उन्हीं के लोक में चले, वैष्णव लोक, शिव लोक, वैष्णव लोक चले गए। और एक है सामीप्य, भगवान के पास रहना। और एक है सायुज्य, भगवान के ऐश्वर्य प्राप्त करना। और पांचवा है कैवल्य मुक्ति, मोक्ष। ज्ञानाद एव तो कैवल्यम। भगवान यही कहते हैं कि मम साधर्म आगता मैंने कैवल्य मुक्ति। बाकी जो चार है ना वो वापस आने वाला। दूसरा नंबर श्लोक देखना, सर्गे अर्थात अपि न उपजायन्ते, सृष्टि होती है उनके लिए, सृष्टि नहीं है। तो जो गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि एक पिताजी बेटा और बेटी को लेकर के गांव में मेला देखने के लिए गए। उनको पता है बच्चे लोगों को लेके जा रहे हैं, माने बच्चे खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। पुराने जमाने में होता है ना, अभी भी होगा मेले में, वो एक शुगर का जो सैकरिन होता है और वो निकलता है, वो पता नहीं कैसे कैसे करके घोड़ा बना देता है। फिर कुछ समय तक खेलोगे और ज्यादा नहीं होगा तो टूट जाएगा। तो घोड़ा बन गया, तो एक बेटा ने ले लिया, हाथी बेटी ने ले लिया। ठीक, अब वो लड़ाई झगड़ा करने के कारण वो टूट गया, हाथी भी टूट गया, घोड़ा भी टूट गया। अब ये रोने लगे। अब ये जो घोड़ा एंड हाथी जब जन्म हुआ, इनको अच्छा लगा बच्चों को, और जब टूट गया उनको दुख लगा। और ये दोनों के दृष्टि से, जो बनाता है और जो पिताजी, एग्जाम्पल में बताएंगे, उनके दृष्टि से घोड़ा जन्म हुआ है क्या? आना बोलो। हाथी जन्म हुआ है क्या? घोड़ा टूटा, हाथी टूटा। तो यहाँ उन दोनों को पूछे तो ये ना बोल रहे हैं, और बच्चों को पूछेंगे तो हाँ बोल रहे हैं। यस, घोड़ा जन्म हुआ था, वो मेरा घोड़ा है। अच्छा, जन्म तो हुआ था, वो मेरा हो गया तुरंत, और वो मेरा हाथी है। अच्छा, मेरा जन्म मेरा हाथी हो गया, फिर जब टूट गया तो दुख हुआ। भगवान भी अर्जुन में तो यही है, मेरे दृष्टि से ना घोड़ा उत्पन्न हुआ, ना हाथी उत्पन्न हुआ, ना भीष्म पितामह हुए, ना द्रोणाचार्य हुए। तुम जिसके लिए दुख कर रहे हो वो जन्म ही नहीं हुआ है। और जो मरेंगे, तुम सोच रहे हो मर रहे हैं। अर्जुन के प्रवचन के बाद भी फिर दुखी हो गए हो। मैं अनुगीता अभी उत्तरकाशी में प्रवचन दे रहा था, उसके लिए मैं महाभारत पढ़ा। वर्णन है कि भगवान तो हमेशा खुशी में रहते थे ना। अगर खुशी में हंसमुख, स्माइलिंग फेस, एवर स्माइलिंग फेस किससे सीखना है तो भगवान कृष्ण से।
और शांत होना, गंभीर होना अगर किससे सीखना तो राम से। दोनों ही एक ही रोल कर रखा है। तो हमेशा खुशी में रहते थे और ज्यादातर वो पांडवों के पास ही रहते थे। अब देखा कि अर्जुन थोड़ा दुखी है क्या, बस उसमें एक कांटा आ गया, अभिमन्यु इतना बड़ा था, आपका ही भांजा था, मेरा ही बेटा है, वो दुखी हो रहे। तो भगवान अर्जुन ने बहुत घुमाया, जब भी कोई दुखी होता है चलो घूमने के लिए चलते हैं, हिमाचल जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ये जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। भगवान ने बहुत घुमाया, घुमा घुमा करके द्वारका ले आया। सोचा कि यहाँ रहेगा तो इसका अटैचमेंट बढ़ता है, सोचता रहेगा, चलो द्वारका ले जाए। द्वारका में इनका सम्मान भी है, सोनिल है ना, सम्मान भी है। फिर एक जगह पर, एक सुंदर जगह उद्यान में अर्जुन के फिर मन में आया कि आप जो ज्ञान दिया था ना गीता, वो गीता फिर मुझे बताइए। भगवान ने कहा देखो वो जो ज्ञान है मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं बताइए, तो उसी ज्ञान से ही मेरा मन शांत था। मैंने बताया था कि मोह नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया है, बताया था। और अभी फिर मोह आ गया, इसलिए उस गीता को बताई। भगवान ने कहा कि मैं तो वो गीता जो स्थिति में बताया था, योगेन तन्मयः, वो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो भगवान ने जानबूझ के कहानी बताया, इसलिए अनुगीता में बहुत कहानियां हैं। एंड गीता से ज्यादा श्लोक है, बहुत अध्याय है, लगभग 60 से ज्यादा अध्याय है। कहानियों के माध्यम से बता रहे, क्यों? जान लिया कि अभी वो स्थिति को फिर ये नहीं पकड़ पाएगा, बेटर कहानी से समझा। भगवान ने फिर वही तत्व बताया। तो यहां पर कहते हैं कोई भी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, जो भी मुक्ति, ये सब आवागमन है, केवल कैवल्य मुक्ति मम धर्म आगता। बाकी में क्या है, मम धर्म आगता नहीं होता है, उसको तुम जान। अब भगवान कहते हैं, जो मैं थर्ड नंबर श्लोक बताया, क्या ये जगत बना कैसे, सुनो। मम योनि महद ब्रह्मा, अर्थात हे भारत, ये जो महद ब्रह्मा, ये प्रकृति का नाम है। ये कैसे हो गया प्रकृति का नाम? महत माने महत तत्व, और ब्रह्म माने ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म और महतत्व के जो बीच में है वो प्रकृति है। समझ में आ गया? ब्रह्म पहले, प्रकृति उसके बाद, देन उसके बाद महतत्व। तो महत ब्रह्म माने ब्रह्म के आश्रय में वो रहती है, और प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम है महत ब्रह्म। दूसरा अर्थ है, ये महतत्व आदि उसी से ही उत्पन्न हुए, और वो भी ब्रह्म माने श्रेष्ठ, महत माने श्रेष्ठ, प्रकृति भी श्रेष्ठ है, देश काल से परे, इसीलिए इसका नाम महत ब्रह्म है। त्रिगुणात्मिका माया, तो ये जो प्रकृति है ना महत ब्रह्म, ये जानबूझ के भगवान ने महत ब्रह्म बता दिया कि सांख्य दर्शन के रेफरेंस से हम टोटल सृष्टि के बारे में जान सके। ब्रह्म प्रकृति, पुरुष, धन प्रकृति, धन महत ब्रह्म, माने महत, सॉरी महत, महतत्व, देन उसके बाद तीन अहंकार, सात्विक रजसी तमसी, ये भगवान ने इंगित कर दिया कि जान लो। ये क्या है, योनि है, अर्थात ये आधार है, अर्थात ये उपादान कारण है। और मैं क्या करता हूं, गर्भ देता हूं।
अर्थात मैं शक्ति देता हूं, मैं जीवन देता हूं, इसी से ही उत्पन्न होता है सब। ततः सर्वभूतानां संभवः भवति, उसी से ही संपूर्ण भूत संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। टोटल प्राणी को हमारे शास्त्र में चार भाग में विभक्त कर दिया। उद्भिदज, स्वेदज, अंडज, जरायुज। जितने भी प्राणी हैं, इवन भागवत में है ना, 10 प्रकार के प्राणी हैं। देव सर्ग, प्रकृति सर्ग, ये सब प्रकृति का ही काम है, प्रकृति से उत्पन्न होते भगवान ने बताया। प्रश्न होगा कि आप गर्भधान से उत्पन्न करके ही भूतों को उत्पन्न करते हैं, ये कैसे निश्चय होता है कि देवादि शरीर विशेषों का भी अन्य कारण से भी तो हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है कारण। देखो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ही पिता हूं और प्रकृति को तुम माता मान सकते हो, ये समझो। 4 नंबर, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु यह मूर्तयः, जितने भी तुम आकार, मूर्ति माने आकार, मूर्ति शरीर। वृंदावन में जाओ या तो ऋषिकेश में, ये जो भंडारा होता है आश्रम में, निमंत्रण देते हैं तो पूछेंगे आपका आश्रम में कितनी मूर्तियां हैं। मूर्तियां माने साधु, बड़ा सुंदर अर्थ है। मूर्तियां माने मूर्ति है, जैसे हम बनाते हैं मूर्ति रखते हैं, शरीर को ही मूर्ति कहते हैं। मूर्तया, जो मर्त्य में रहने वाला है वो मूर्ति, और जो मरने वाला है वो मूर्ति। हम लोग भी मूर्ति है तो मरते हैं, जितने भी प्राणी है सब मूर्ति है। देवता शरीर भी मूर्ति है, हमारे दृष्टि से वो अमर है, परमात्मा की दृष्टि से उनका शरीर भी मूर्त है। सर्वयोनिषु यह मूर्तयः संभवन्ति, जितने भी उत्पन्न होते हैं, तासां महद् ब्रह्म योनि, महद् ब्रह्म योनि। तो यहाँ कहते हैं महद् ब्रह्म योनि है और मैं ही वीर्य स्थापन करता हूं। अर्थ क्या है? कोई भी सृष्टि में अर्जुन उपादान कारण और निमित्त कारण आवश्यक पड़ता है। उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण पुरुष है, ब्रह्म है, मैं, भगवान ये कहते हैं। अब डायरेक्ट आ जाता है, ये जो प्रकृति है, ये तो सृष्टि होती है, करते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, इस 3 गुण से ही सारा संसार सृष्टि होते हैं। अब 5 नंबर से डायरेक्ट जो टॉपिक है, गुण क्या क्या है ये बताएंगे। किस प्रकार अज्ञानी जीव को बांधते हैं ये भी बताएंगे। किस गुण में किस प्रकार संग होता है ये भी बताएंगे।
अभी 5 नंबर से लेकर के 20 तक पूरा टोटल गुणों के बारे में ही वर्णन है। तब अर्जुन के प्रश्न आएगा 21 में। भगवान रियली 19 तक बता रहे हैं और 18 तक, सॉरी 19 और 20 में गुण से परे उस आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। शुरू करते हैं 5 नंबर। सत्वं रजस्तमयते गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणाः। ये जो सत्वगुण रजगुण तमोगुण है प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न है। कभी कभी प्रकृति को ही इन 3 गुण कहा गया है। कभी कभी कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न। सांख्य दर्शन के अनुसार कहते हैं प्रकृति अपने आप में जब ये गुणों का काम नहीं करती है उसको बोलते हैं साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था माने इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर 3 गुणों का जब परमिटेशन कॉम्बिनेशन से शुरू हो जाता है तब सृष्टि होती। इसलिए प्रकृति संभवा, प्रकृति जान, प्रकृति जब प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुण है। प्रकृति ही 3 गुण नहीं, प्रकृति से उत्पन्न ये 3, प्रकृति से उत्पन्न। अच्छा और जान, प्रकृति शब्द ज्यादातर सांख्य दर्शन में व्यवहार होता है, उसी को ही माया शब्द वेदांत में होता है। उपनिषद में दोनों ही है, प्रकृति भी है माया भी है। गीता में भी है, माया भी है प्रकृति भी है। प्रकृति शब्द अभी हम लोगों ने देखा त्रयोदश अध्याय में, अभी भी चल रहा है टॉपिक। और माया शब्द भी मम माया दुरत्यया 9 चैप्टर में एक ही है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देता, नाम अलग अलग, धूप और गर्म, गर्मी क्या हो रही, गर्मी हो रही, और क्या है ना धूप है, धूप और गर्मी एक के भी कहा जाता है। कभी धूप कहते हैं, कभी गर्मी कहते हैं। माया and प्रकृति। फिर और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, वासना भी सिनोनिम पर्याय। एक है व्यष्टि प्रकृति और एक है समष्टि प्रकृति। समष्टि प्रकृति को ही माया कहते हैं, व्यष्टि प्रकृति को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, नहीं वासना है तो सिनोनिम है ना। व्यष्टि प्रकृति को पंचदशी पढ़ाया नहीं, फिर पूछ रहे हो, बताया था। तो व्यष्टि प्रकृति को क्या कहते हैं? अविद्या। समष्टि प्रकृति को माया और व्यष्टि प्रकृति को अविद्या कहते हैं। सत्वम रजतम, स्वामी जी इसमें क्या है? समष्टि, समष्टि में भी तो व्यष्टि है ना। अब जंगल वन जाते हैं तो वन के अंतर्गत है वृक्ष है। वृक्ष इज यूनिट ऑफ वन, जंगल। वैसे ही अविद्या यूनिट ऑफ माया, प्रकृति। प्रकृति कहने से अविद्या भी जुड़ जाती है। निबध्नन्ति, बस इसी से ही मनुष्य बंध जाता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इधर कहते अव्ययम, इधर कहते देही।
अव्यय जो व्यय नहीं होता है, फिर कंट्राडिक्शन हो गया भगवान के। फिर पहले भी बताया था कि आत्मा कभी किसी से बनती नहीं है, और यहाँ कहते देहिनम, देह से आसक्त होने के कारण मैं बंध गया हूं, इसे समझता है। असली रूप में वो अव्यय है, ना उसका देह है, ना वो देह में है, मगर देह के साथ आसक्त, बस अपने आप को देही समझता। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये तीन गुणों के बारे में ही आगे आएगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। संत ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। सत्वगुण रेशम जैसा है, रजोगुण सूत जैसा है, और तमोगुण मूंज जैसा है। मूंज समझ रहे हो? मूंज जिसमें काइट जो उड़ाते हैं उसमें मूंज धागा लगता है, वो मोटा है, बांधता है, उसको तोड़ नहीं सकते मूंज। तो तमस भी ऐसे, मनुष्य के अंदर तमस आ गया बहुत जल्दी बांध देता है, उसको तोड़ नहीं सकते। और जो सूत है उसको तोड़ सकते, कभी कभी सूत होता है ना, ऐसे ही अंगूठी में करना पड़ता है। और जो रेशम है छोटा सा पतले थ्रेड है, तो ऐसे ही टूट जाता है। तो जो सत्व गुण है वो जल्दी टूटता है, जो रजोगुण है थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, और जो तमोगुण है बहुत दिखता है। और हम लोगों के पास तीनों ही है। ज्यादातर तमस, रजस भी है, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो उसी के ही अभी आगे के श्लोक में बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के संख्या एक एक श्लोक में एक एक के बारे में बता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्